आज मैं फिर से अकेले रहने वाली हूँ। दिस ईयर इज गोइंग टू बी द भंडारा ईयर। एंड मेरा पोहा बन करके रेडी है। यूहू! इतने सारे पॉली बैग्स निकले हैं, पॉलीथीन, झोले। इसका ये हैंडल बड़ा लुचुक लुचुक सा है। कैन डेफिनेटली गिव देम अ ट्राई। आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहोगे। और ये लोग लेकर के आए हैं बहुत सारा खाना। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी प्रिया अगेन बैक टू द चैनल विद अनदर व्लॉग। सो आज है 30th of January एंड आई एम शूटिंग अ व्लॉग क्योंकि आज मैं फिर से अकेले रहने वाली हूँ। लेट मी जस्ट रिमूव माई स्पेक्स बिकॉज इट्स क्रिएटिंग रिफ्लेक्शन। सो मम्मी आज जा रही है रीवा। यस, शी इज़ गोइंग टू रीवा टू अटेंड अ फंक्शन। ये देखिए फ्रेंड्स, मम्मी रेडी है अपनी फेवरेट साड़ी पहन के, जिस साड़ी में मम्मी वायरल हुई थी। मम्मी की वायरल साड़ी आज फिर से वायरल हो जाऊँ। कहाँ जा रहे हैं मम्मी बताएंगी। हम जा रहे हैं गाँव बहुरी बांध, रीवा के पास है बहुरी बांध बोलते हैं। क्यों जा रहे हो? वो लोग गया गए थे पितरों को अपने उतारने, तो उसी का भंडारा है आज हवन है ना मेरी बाबा। इस साल हमने 1 तारीख को भंडारा खाया था, तब से हम भंडारा ही खा रहे हैं और लगता है अब साल भर हम भंडारा ही खाते रहेंगे। 1 तारीख को हमने अपना खाया, फिर उसके बाद मौसी थी उनका हुआ, फिर बीच में 1-2 और खाए थे, फिर भाई के फ्रेंड का हुआ वहाँ खाए, फिर अब खा रहे हैं। फिर 1 तारीख को दिस ईयर इज गोइंग टू बी द भंडारा ईयर। 1 तारीख को फिर खाएंगे। 1 तारीख को? क्यों? क्या? ले मिठू आरी पकड़ लो। सो अभी मैं बना रही थी पोहा नाश्ते में। इन लोग को जाना है, अभी बज रहे सुबह के 10, तो मैंने सोचा कि पोहा बना दूं। नाश्ता करके जाएंगे तो वहाँ पे कितनी देर खाना मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तो फिर उस हिसाब से। एंड दिस इज़ हाउ माई पोहा लुक्स लाइक। देखो कितना डिलीशियस, कितना टेम्पटिंग लग रहा है। इन अ वे आई एम द पोहा मास्टर ऑफ माई हाउस। मतलब जो भी मेरे हाथ का पोहा खा लेता है ना, वो कहता है कि मेरे से अच्छा तो पोहा आज तक उन्होंने नहीं खाया। एंड दे इवन सजेस्ट मी कि मैं अपना पोहा बेचना स्टार्ट करूं। लोग मेरे हाथ का पोहा खा के अगर जाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि प्रिया के जैसा पोहा बनाओ, यू नो। सो आई एम द पोहा मास्टर। वो भी ना मेरा भाई है ना, वो गाजर मूली ये सब नहीं खाता है, तो उसके पोहे से गाजर हटानी पड़ती है। और अब हम इसमें डाल देंगे मूंगफली। वो मूंगफली भी नहीं खाता, तो उसका निकाल करके, एक्चुअली वो काफ़ी बुढ़ा हो गया है ना, तो उसके दांत नहीं है, तो उसको मूंगफली चबाने में प्रॉब्लम होती है ना माँ। एंड मेरा पोहा बन करके रेडी है। यूहू! सो फ्रेंड्स, मामा मामी भी आ गए हैं। ये रहे मेरे मामा जी, इनको हम पोहा खिलाएंगे। पापा छत में, ये लो। हाँ वो हमारे कोई पापा चलेंगे। हाँ ये लो, नाश्ता पक्की करो। कहे बाय मिट्ठू। ये लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स, इनके जाने का समय हो गया है। मस्त नाश्ता वाश्ता कर लिए हैं। बाय कर दो। चले गए सब लोग, और अब मैं और मिट्ठू अकेले हैं घर में विथ नानू, है ना मिट्ठू। तो हम लोग जाएंगे और मस्ती करेंगे। हम लोग होम अलोन है फिर से।
सो फ्रेंड्स, इज़ द टाइम टू क्लीन होम। अभी तक आंटी थी, मतलब हमारे घर में जो हाउस हेल्प हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा वेट करी थी कि वो चली जाएं। फिर यहाँ से वहाँ पोछा लगता है तो गंदा हो जाता है। तो अब हम जा रहे हैं सफाई करने। काफ़ी ज़्यादा मेस है और मैं इधर 2-3 दिन से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाई, तो अभी फटाफट से सफाई कर लेते हैं। सो लेट्स डू इट। सो फ्रेंड्स, अभी मैं बनाने लगी हूँ लंच में आज मैंने सोचा है बनाने का पुलाव। तो चावल मैंने पका लिए हैं, बासमती चावल मैंने आज बनाने का सोचा है। यहाँ पे प्याज काट लिए हैं, सब्ज़ी काट ली है, तेल चढ़ा दिया है। और पुलाव है ना तो जल्दी बन भी जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और फटाफट से फिर उसके बाद हम लोग लंच भी कर लेंगे मिट्ठू के साथ। थोड़ा सा आज जो सब्ज़ी दाल चावल सब बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो अभी से ही इतना ज़्यादा परेशान करने लगी है। ठीक है, पुलाव खाने का भी मन हो रहा था। ऐसा कोई बहुत सिंपल सा नहीं होता है, काफ़ी डिलीशियस लगता है ये भी। सो यस, चलिए बना लेते हैं। उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। अभी तक मैंने नहाया भी नहीं है। अकेले ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, अकेले अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ नहाने में, क्योंकि आप बच्चे को छोड़ करके नहाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी सब तो कर ही लेते हैं। चलिए बना लेते हैं फटाफट से। रेडी है हमारा पुलाव फ्रेंड्स। ये देखिए, गोभी आलू मटर डाल के मैंने बनाया है और मिट्ठू को भी खिला दिया है पुलाव और रायता। ये अब खा लेते हैं पहले, बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है, उसके बाद ही कुछ करेंगे। सो आजकल मैंने नोटिस किया है कि मिट्टू को भी काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है अपने आप से खाने में, और वो कोशिश करती है कि चम्मच से या फोक से जो भी है उससे उठा कर के खाने की ट्राई करती है। अच्छा है, इसी बहाने उसका खाने के प्रति इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और अपने आप से वो खाना भी सीख जाएगी। फ्रेंड्स, हो गया है हमारा लंच। मैं लग गई हूँ एक काम में। तो अभी आपने मेरे लास्ट टू लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैंने बताया था कि मैं पिछले कुछ दिनों से अलमारी सफाई अभियान में लगी हुई हूँ, सबकी अलमारियाँ साफ़ कर रही थी। तो उसी अलमारी की सफाई में इतने सारे पॉली बैग्स निकले हैं, पॉलीथीन झोले, अलग अलग टाइप के पन्नियाँ जैसे इस टाइप की हैं, कुछ बड़ी बड़ी हैं। सो ये क्या है ना कि अभी ये इतनी सारी लग रही हैं, हाँ, इतना गड्ढ भर के लग रहा है ऐसा। तो बिल्कुल बराबर करके फोल्ड करने वाली हूँ। क्या होता है कि जब ऐसे आप गूंज के रखते हो ना, एकदम सुच के, क्या क्या बोलते हो उसको, एकदम मोड़ मरोड़ के रखते हो, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। वही अगर आप बराबर से उसे अच्छे से इस तरीके से फैला के फोल्ड कर दो तो वो बहुत ही कम स्पेस लेता है और इतना ज़्यादा वो भी नहीं लगता कि बताओ कितनी सारी है। तो वही अभी कोई नहीं है और खाली भी हूँ, तो मैं वही कर रही थी। तो चलिए एंड ये देखिए हो गया है फाइनली। देखिए इतनी सी जगह हो गई, इतनी सी जगह में आ गया ये। और अभी ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बिस्तर इसी से भरा हुआ है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। अभी रिसीव किया मैंने मेरा पार्सल, तो मैंने ये ऑर्डर किया था। तो ये है मिट्ठू के बॉटल क्लीनिंग का ब्रश। ये मुझे जस्ट रिसीव हुआ है। एक्चुअली इससे पहले जो मैं बॉटल क्लीनर यूज़ करती थी उसमें आगे स्पॉन्ज होता था और पूरा जो पीछे ब्रश रहता है वो रहता था। बट वो क्या होता था कि कुछ यूजेस के बाद ना आगे का जो स्पॉन्ज है वो निकल जाता था और फिर बॉटल का जो नीचे का पोर्शन है वो साफ़ ही नहीं होता था, सिर्फ साइड का सिर्फ जो ब्रश रहता था। तो मैंने कुछ एक अच्छे ब्रशेस सर्च किए, एक ये मिला। सो लेट्स ओपन इट एंड चेक कि ये कैसा है। इसके लिए मैंने पे किए हैं 340 रुपीज़ और आई डोंट नो वेदर इट इज़ वर्थ इट और नॉट। यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा, बट एज ऑफ नाउ इसमें काफ़ी सारे आइटम्स हैं। तो इसमें आते हैं इस तरीके के 6 आइटम्स, जिसमें है ये सबसे पहला स्पॉन्ज ब्रश। इसका ये हैंडल बड़ा लुचुक सा है। अच्छा, इसका भी सेम ऐसा ही है। एक ये है प्रॉपर ब्रश, एक ये है स्पंज ब्रश, एक ये छोटा ब्रश है, ये निप्पल क्लीनर है शायद। इसके अलावा एक और स्पॉन्ज ब्रश है छोटे साइज़ में, निप्पल क्लीनर है। इसके अलावा एक ये टोंग जैसा है कुछ, ये बॉटल होल्डर है शायद।
इससे आप बॉटल होल्ड कर सकते हो, बट वो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, हाथ में पकड़ के भी क्लीन कर सकते हैं, बट ठीक है एक एक्स्ट्रा आइटम ऐड करने के लिए। इसके अलावा हमें मिला है यहाँ पे एक ये स्ट्रॉ क्लीनर, इससे हम स्ट्रॉ क्लीन कर सकते हैं। इतना क्यूट है, इसमें इस तरीके का ये होल्ड करने के लिए है, तो अच्छा है। सो आई विल लिंक दिस प्रोडक्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगर आपको ये लेना हो तो ले सकते हो। मुझे तो काफ़ी पसंद आया ये प्रोडक्ट। सो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। हमारी जो आंटी हैं बर्तन धुलने के लिए आ गई हैं, तो उनको मैं जाली खाली करके दूंगी ताकि वो धुल के बर्तन रख सकें इसमें। और जब तक मिट्ठू अपने नाना जी के साथ खेल रही है तब तक मैंने साथ में चाय भी चढ़ा दी है। शाम की चाय पियेंगे और फिर देखते हैं क्या करते हैं। उठाओ डक, मिट्ठू पहले सारे डक खिलौने उठा के इसमें रखो। हाँ रखो उसको बास्केट में। मिट्ठू उठा के लाओ उसको। रखो उसको उसमें रखो। समटाइम्स मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ ना, मतलब इतना मिट्ठू यहाँ वहाँ सब फैला देती है। सो नाउ आई हैव स्टार्टेड वन थिंग कि वो जो भी फैलाएगी ना मैं उसी से उठवाती हूँ। और इतने नखरे करती है ना उठाने में, वैसे तो इधर उधर मटकती रहेगी, लेकिन जैसे उसको उठाने के लिए बोलो तो ऐसा भागेगी, मतलब कितनी नींद आ रही है उसको, रोना चालू कर देगी बहुत ज़्यादा। बट मैं ज़बरदस्ती करके उसी से उठवाती हूँ। आज तो मुझे इतना ज़्यादा थकावट हो रही है ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मेरी बॉडी नहीं थकती है, मैं माइंड से थक जाती हूँ। और माइंड से थक जाता है ना जब इंसान, तो नथिंग वर्क्स। सो थक हार के फाइनली मिट्ठू को नींद आ ही गई। शाम के 5 बजे मिट्ठू का नैप हो रहा है। एंड फाइनली इतनी जद्दोजहद और मेहनत के बाद मिट्ठू सोई है। यस, अभी मैंने लगा दिया है पानी। और वो लड़की कितनी खतरनाक लग रही थी। अभी मैंने लगा दिया है पानी। मैं सुबह से मिट्ठू के चक्कर में नहीं नहा पाई थी। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक मैं किचन साफ़ कर लूँगी, मिट्ठू के कपड़े फोल्ड करने हैं। मतलब बच्चा सो जाए ना तो आराम नहीं होता, बल्कि ये लगता है कि चलो जब तक वो सोई हुई है तो कुछ काम ही कर लेते हैं। सो लेट्स डू इट फटाफट। सो हमारी कोशिश रहती है कि हम एटलीस्ट दिन में एक बार सुबह या शाम जब भी टाइम मिले तो क्लीन करें किचन को अच्छे से। उसके लिए हम लेते हैं डिटर्जेंट जो लिक्विड होता है बर्तन धोने वाला, उसको पानी में डिज़ोल्व करके स्क्रब की मदद से पहले अच्छे से स्टोव को और प्लेटफॉर्म को स्क्रब कर लेते हैं। उसके बाद ये माइक्रोफाइबर का क्लॉथ है हमारे पास, इससे हम किचन को अच्छे से वाइप कर लेते हैं, निचो करके पोंछ देते हैं। बहुत ही अच्छे से सारे ऑयल के जितने भी स्पॉट्स हैं इससे निकल जाते हैं और किचन बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाता है। सो किचन हो गया है क्लीन। अब हम साफ़ करेंगे मिट्ठू के बॉटल्स हमारे न्यू ब्रशेस से। सो मैंने मिट्टू के लिए 3 बॉटल्स लिए हुए हैं और ये 3 बॉटल लगभग 1 से 1.5 दिन तक में पूरे यूज़ हो जाते हैं। और ये जब सारे के सारे बॉटल्स बैठ जाते हैं तभी मैं इन्हें वॉश करती हूँ और स्टरलाइज़ करती हूँ। इस तरीके से डिटर्जेंट भी वेस्ट नहीं होता। ऑल्सो हमारे पास कोई सेपरेट स्टरलाइज़र नहीं है, हम गैस में ही पानी उबाल करके बॉटल्स को स्टरलाइज़ करते हैं, तो गैस भी बच जाती है। और इस टाइम पर मोस्टली मिट्टू सोई हुई होती है तो ज़्यादा बॉटल्स यूज़ में भी नहीं आते। अगर इन केस यूज़ आया भी तो हमने सेपरेटली निप्पल्स भी ले रखे हैं कि अगर कोई बॉटल भिड़ा हुआ है तो हम उसे वॉश करके जो स्टरलाइज्ड निप्पल है उसको लगा करके मिट्टू को फीड करा देते हैं। वॉश करने के लिए जो मैं लिक्विड यूज़ करती हूँ वो है मीमी का लिक्विड क्लेंजर। उससे मिट्टू के टॉयज़ और फीडिंग बॉटल्स बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई एम डन विद द बॉटल क्लीनिंग। और मीनवाइल मैंने पानी भी चढ़ा दिया था बॉटल को बॉईल करने के लिए। कमिंग टू दिस ब्रश का सेट, दिस इज़ वेरी 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 गुड। आई मीन मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई। अभी जो मैं यूज़ कर रही थी ब्रश, मैं आपको दिखाती हूँ। वो ऐसा था, सिंपल एक ब्रश था। दैट ऑल्सो ये जो यहाँ से आप देख रहे हो मैंने मोड़ा था, इसको मैंने मोड़ दिया था ताकि थ्रू आउट द ब्रश हो जाए तो साफ़ करने में आसानी हो। बट क्या इतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है एक सिंगल ब्रश से। थोड़ा सा स्पॉन्ज भी हो तो ज़्यादा बेटर क्लीनिंग होती है। बट नाउ ये ब्रश के सेट से आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। सबसे अच्छी चीज़ है इसकी ये जो ग्रिप है, ये जो यहाँ पे ऐसा गोल सा लगा हुआ है, इसको पकड़ के जब आप क्लीन करते हो तो एक अच्छी ग्रिप मिल जाती है, ब्रश बार बार हाथ से फिसलता नहीं है। नेक्स्ट इज़ दिस, ये जो स्पॉन्ज ब्रशेज़ हैं, निप्पल क्लीनिंग ब्रशेज़ हैं। और सबसे मैं चीज़ बताती हूँ,
मोस्टली मेरे साथ जो प्रॉब्लम होती थी कि जो मिल्टन का जो फ्लास्क होता था इसके साइड पे यहाँ पे जब अंदर क्लीन करना होता था तो कोई भी ब्रश नहीं जाता था, ना तो नॉर्मल जो टूथब्रश हम यूज़ करते हैं ना, मतलब जो वेस्ट वाला होता है तो उसको इसकी क्लीनिंग के लिए, तो वो यहाँ पे नहीं जाता था, तो मैं कभी अंदर क्लीन कर ही नहीं पाती थी। बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस ब्रश आई एम एबल टू क्लीन द इनसाइड सरफेस ऑफ दिस ढक्कन। इसको आप ऐसे पूरा अंदर चला जाता है और ये अच्छे से आप क्लीन कर सकते हो। जो ये जो हैं ये दोनों स्पॉन्ज ब्रशेस निपल क्लीन करने के लिए काफ़ी अच्छे हैं। और टोंग्स का मुझे ये लगा, ये जो साथ में प्लास्टिक का जो टोंग्स आया है इसका कोई यूज़ मुझे खास लगा नहीं, क्योंकि जितनी अच्छी ग्रिप आपके हाथ से पकड़ के आती है उतना आप इसके साथ क्लीन नहीं कर सकते। हाँ, मिट्ठू के खेलने के लिए होगा। इसके अलावा बाकी सारे जितने ब्रशेज़ हैं ना बहुत अच्छे हैं, बहुत सही हैं। सो यू कैन डेफिनेटली गिव देम अ ट्राई। आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहोगे। चलिए मैं फटाफट से अपने बॉटल्स उबाल लेती हूँ और उसके बाद मुझे नहाने भी जाना है। पानी भी गर्म हो गया है। मिट्ठू अभी तक सोई हुई है थैंकफुली। सो लेट्स डू इट फटाफट। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ नहा के एंड मम्मी लोग भी आ गए हैं और ये लोग लेकर के आए हैं बहुत सारा खाना। ये देखिए, बैगन की कलौंजी है, इसमें है सब्ज़ी पूड़ी, और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। इस टोंग के बारे में मैंने बताया था कि ये कोई यूज़ का नहीं है, बट एक्चुअली इसका मुझे यूज़ मिल गया। अभी तक जब भी उबलने के बाद मुझे बर्तन निकालने होते थे तो मैं इधर फोक का यूज़ करती थी या चम्मच का, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता था। लेकिन अब बहुत आसानी से मैं इन टोंग्स का यूज़ कर सकती हूँ। इसका होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छा है। देखो आप कितने अच्छे से मैंने पकड़ रखा है और ये बिल्कुल भी हिल भी नहीं रहा है। तो इसको एक्चुअली हम गर्म पानी से अपने सामान को निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए क्या होता है कि इतना वो गरम पानी जब होता है तो आप उससे सामान निकालते हो तो आपके हाथ जलने की संभावना रहती है। सो इस तरीके से आप निकाल लो और आपका हाथ भी नहीं जलेगा। प्राइस वाइज अगर मैं कहूँ तो मुझे 340 रुपीज़ मैंने पे किया है, विच इज़ अ बिट ऑन अ हायर साइड। यू लेट मी नो कि आपको क्या लगता है 340 रुपये इस प्रोडक्ट का इज़ अ गुड प्राइस और नॉट। Usage wise I will suggest that it is a very good product and you should definitely buy it. मिट्ठू काफ़ी देर से शांति का परिचय दे रही है तो मुझे लग रहा है कि कुछ खतरनाक कर रही। मिट्ठू क्या कर रहे हो मिट्ठू? आ गए हैं मिट्ठू के पापा फ्रेंड्स और खा रहे हैं भंडारे का प्रसाद। सो मिट्टू के पापा का खाना खा करके हो गया है और अब वो मिट्टू के साथ डांस कर रहे हैं। मिट्टू का फेवरेट जो गाना स्टार्ट हो गया है लकड़ी की काठी, उस पे इस तरीके से डांस करना उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये टूथपेस्ट है, लेना है, इसे ब्रश करते हैं। तो दोस्तों अब हम खाना खाने जा रहे हैं। बहुत ही लजीज खाना है आज का। ये देखिए, कलौंजी पूरी, यहाँ पे कोको के लिए खाना लग रहा है। तो हम खाना खाएंगे दोस्तों। तो मैंने जो सुबह पुलाव के लिए चावल बनाए थे उसका मुझे फ्राइड राइस बनाना था, तो थोड़े से चावल बच गए हैं। तो ये है हमारा आज का डिनर, दाल चावल। चलिए खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जा रहे हैं सोने। आज के व्लॉग में मम्मी नहीं मिली है ना मम्मी? हाँ, सुबह बस मिली थी थोड़ा सा। सो फ्रेंड्स आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो इसे करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
देखो आप भी कर दो बाय। बाय करो। बाय।